अंकल जी, आप इस पोस्टर पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे लिखा हुआ है मुझे हिंदू होने पर गर्व है। ये चीज़ें होनी चाहिए देश में। जी ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मगर ये राहुल गांधी ने जो संसद में बयान दिया है, जी। जो हिंदू हिंसक है, हिंदू अत्याचारी है, हिंदू आतंकवादी है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटेल चौक पे और सामने आप मेरे देख सकते हैं पटेल चौक गेट नंबर 3 मौजूद है और ये सीपी का सर्कल है और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर संसद भवन मौजूद है, संसद मार्ग मौजूद है और यहाँ पर जो है पास में ही जंतर मंतर है जहाँ पर प्रोटेस्ट साइट है। मैं इस वक्त यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ, आपको दिखाती चलूँ कि सामने आप देख रहे होंगे संचार भवन मौजूद है। संचार भवन की तरफ थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये सब मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि जब मैं आप पर इस वीडियो में जब बात करूंगी तो आपको बताऊंगी कि मैं क्यों दिखा रही हूँ ये सब। ये सर्कल का आधा हिस्सा है, पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट यहीं पर मौजूद है, पास में ही है। बल्कि मैं यहाँ पटेल चौक के सर्कल पे मौजूद हूँ और पास में संचार भवन है और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि इससे ही पीछे पर जो प्रोटेस्ट साइट होता है और यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं उस जिस पे लिखा हुआ है, कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करके दिखा दीजिए, जिस पे लिखा हुआ है मुझे हिंदू होने पर गर्व है। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि इस तरीके के पोस्टर हमारे देश में लग रहे हैं, भारत देश में लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं ये मालूम नहीं है कि शायद कौन सबसे ज़्यादा हिंदू है या सबसे कम हिंदू है, इस पर बहुत बहस चल रही है। मुझे हिंदू होने पर गर्व है, ये पोस्टर ये बयां करता है कि सिर्फ यहाँ पर क्या हिंदू ही रहते हैं या फिर और तरीके के लोग यहाँ पर नहीं रहते या और धर्म के लोग यहाँ पर नहीं रहते? क्या सबसे ज़्यादा और कम हिंदू होने पर सबको गर्व होना चाहिए? क्या जो हिंदू नहीं बोलेगा, जो हिंदू मतलब इस तरीके का नहीं लिखेगा या मैं भी हिंदू हूँ या मैं कट्टर हिंदू हूँ या मुझे हिंदू होने पर गर्व है, क्या वो हिंदू कम हो जाएगा? मतलब यहाँ पर किस तरीके की मानसिकता दर्शाई जा रही है उस पर मैं चर्चा कर रही हूँ, उस पर मैं बात कर रही हूँ। आपको बताती चलूँ ये सर्कल है, बीच में ही यहीं पर पास में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना मौजूद है और यहाँ पर संसद मार्ग है, पास में ही प्रोटेस्ट साइट है और पास में संचार भवन मौजूद है और ये सर्कल के बीच का हिस्से पर यहाँ पर इस तरीके का पोस्टर लगना ये नागवारा सा महसूस होता है या फिर लोगों को इस तरीके की चीज़ें देखने और सुनने की आदत पड़ गई है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगी, वैसे तो लोग जल्दी से सामने आते नहीं हैं। जैसे ये ऑटो वाले अंकल ही हैं। अंकल जी, आप इस पोस्टर पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे लिखा हुआ है मुझे हिंदू होने पर गर्व है। ये चीज़ें होनी चाहिए देश में। जी ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मगर ये राहुल गांधी ने जो संसद में बयान दिया है, जी। जो हिंदू हिंसक है, हिंदू अत्याचारी है, हिंदू आतंकवादी है, तो इस तरह का बयानबाजी नेताओं को नहीं करना चाहिए। उनका बयान पूरा सुना? हाँ जी, मैंने सुना। 22 सेकंड का जो पूरा बयान है उनका, 22 सेकंड का पूरा बयान सुना उनका? हाँ जी, वो हिंदू होने पर जो नाराजगी जताया था उसमें, हाँ। जो हिंदू हिंसक है, हिंदू किस तरीके के हिंदुओं की बात की है ये आपने देखा? उन्होंने कहा कि पूरा आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, पूरा बीजेपी हिंदू समाज नहीं है। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ, ऐसा कहा है। और सभी हिंदुओं का ठेका बीजेपी ने नहीं ले रखा है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन उनके बयान को काट के दिखाया जा रहा है। अच्छा। ये हमारे देश में हो क्या रहा है यही पूछना चाह रहे हैं। आप आम इंसान हैं, ऑटो चलाते हैं, दिन भर का कितना कमा लेते होंगे अंकल आप? बस बड़ी मुश्किल से। आजकल केजरीवाल सरकार ने हम लोग का तो मिट्टी खराब कर रखा है ना। जो केजरीवाल सरकार कांग्रेस के नेताओं को जेल देते थे, आज खुद जेल में है और हमारी ऐसी तैसी कर दे है ना। जो ओवर इतना कंपटीशन, मतलब अनलिमिटेड गाड़ियाँ, कंपटीशन इतनी है, जो हमारी कमाई ख़त्म हो चुकी है। और ऊपर से बाइक वाला जो कोई कॉमर्शियल उनको परमिट नहीं है, फिर आज वो ओला उबर ने बाइक में चला दिया। वो समझ रही हूँ, यानी आमदनी कम है। आमदनी लेकिन खत्म। हिंदू होने पर तो गर्व होना चाहिए। हिंदू होने पर मुझे गर्व है, मगर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे कास्ट को दबाया जाए, एक दूसरे को मतलब गलत कहा जाए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी मजहबी लोग रहते हैं और बड़े शान शौकत के साथ यहाँ हम हर अपने अपने त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन ये जो है ना, नेता लोगों के बयानबाजी के कारण ही ऐसा हो रहा है। बाकी हमारे आम पब्लिकों में इस तरह का मतलब क्या ऐसा नहीं है जो मतलब
एक दूसरे से इतना भेदभाव करें। मैं आप हाँ। देख पा रही हूँ आपने पीछे जो जैसे ब्राह्मणों में वो चोटी रखते हैं वो भी रखी हुई है, तिलक भी लगा रखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे ख्याल से आप किस कास्ट से आते हैं? हम वैसे तो टाइटल सरनेम में हमारा सिंह है, भोलानाथ सिंह नाम है मेरा। राजवंशी खत्री हैं हम। हाँ जी, हमारे समाज से आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो मुझे लगता है कि आपने भी तिलक लगा रखा है। हाँ जी। क्या इस तरीके के आपने भी कहा कि सभी तरफ तरीके के धर्म मौजूद हैं, हाँ तो जी। सबके धर्मों की, लेकिन जो ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से लिखते हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मैं कट्टर हिंदू हूँ मैं? ऐसा कोई नहीं है जी, ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो कट्टर, जो हिंदू पूरे समाज को हिंदुत्व में बदल दे। ऐसा उनमें ताकत है ही नहीं। असल में हम मानव जाति में भेदभाव फैलाने का कारण यही है, जो नेता लोग राजनीति करते हैं ना, बस ये एक मेन कारण। वरना हम पब्लिक में ऐसा कोई मतलब घृणा, एक दूसरे से भेदभाव या घृणा या ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। सब राजनीति वोट बटोरने के चक्कर में अपना ये अभियान चला रहे हैं। जो ऐसा करेंगे तो समाज बिगड़ जाएगा, मुझे वोट देगा, जैसा कि अभी के चुनाव में हुआ है ना। तो इसका मतलब हमारा देश आप मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो हमारा सनातन धर्म है, तो देखा जाए तो हमारा हिंदू राष्ट्र तो शुरू से ही है। नहीं, देश तो हिंदू राष्ट्र नहीं है ना। हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष जरूर है। हाँ। जो सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी का आदर किया जाता है, और इसी भाव से ही हमें जीवन बिताना चाहिए और एक दूसरे को मतलब भाईचारे की नींव रखनी। नीति से चलना चाहिए। चलिए, तो ये खत्री समाज से आते हैं। देखिए, इनसे हमने बात की, जबकि इनके पीछे जो है ये चोटी जो रखी जाती है, आपको मालूम होगा ब्राह्मण समाज में चोटी और तिलक लगाया जाता है। ये खत्री समाज से आते हैं और इन्होंने जो बात की, क्या आप लोगों को भी समझ में आ रही है कि इन्होंने किस तरीके की बात की? भाईचारे की बात की। सभी तरह के धर्म यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो शिवजी कुमार हुआ। शिवजी कुमार, नाम भी देखिए आपने। मैडम जी, नाम भी हमारे भोलेनाथ की है। हाँ, तो रहते कहाँ हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ, कनास यहीं पैलेस पे। रहते हैं। हाँ, पटेल चौक तो में ये आपने स्टेशन। बताया कि ये राजनीति के तहत लग रहा है। अब ये तो मुझे हाय नहीं, मुझे तो तक आप मानते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है? देखिए, तो किसी को कहता नहीं से हिंदू होने पर गर्व है या चाहे मुसलमान होने पर गर्व है, इसको तो कोई लेन देन तो हाय नहीं मुझे। बस हमारा जो काम है वो काम से रहता हूँ। बस अब ये जो लगाया है, अब वो जाने आपको क्या करना है। नहीं, आपको हिंदू होने पर गर्व है, आप भी मानते हैं हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ? ये बात तो हम मानता नहीं। जब हूँ तो हूँ, बाकी हम ये क्या बात हमारे देश में खाली हिंदू ही रहते हैं? नहीं, ये देश में तो सारे चीज़ें रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे ईसाई सब रहते हैं। इसमें कोई बात थोड़ी ऐसे नहीं खाली हिंदू रहेगा, इनमें तो कोई बात है नहीं से खाली। कितना पढ़े लिखे हैं? मैडम हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हूँ, बाकी अपने गाँव के तो एड्रेस थोड़ी कुछ पर लिख लेता हूँ। देखिए, पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे में कितना फ़र्क है। पढ़े लिखे आज जिस तरीके से ये लगा रहे हैं तो वो पढ़े लिखे कहला रहे हैं। ये भाई पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इन्होंने एक जो सटीक बात बोली, कितनी शानदार और कितनी बढ़िया बात बोली कि ये सब राजनीति का हिस्सा है। हम राजनीति से बिलीव नहीं करते, हमको अपने खाने कमाने से मतलब है। सोचिए, ये कौन लोग हैं जो ये लिखते हैं? अच्छा, तुम 9वीं क्लास में पढ़ते हो, इतना तो जानते होगे। ये लिखा है मुझे हिंदू होने पर गर्व है, ये चीज़ सही है? ये देखिए, हम सब हिंदू हैं, लेकिन ये जात लिखने नहीं चाहिए। मुस्लिम लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है इस बात पे। मुस्लिम लोगों को हो सकती है और लोगों को नहीं हो सकती? नहीं, मतलब हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ना उन्हें ही होती है। हम तो कहेंगे ये लिखना नहीं चाहिए, लिखना नहीं चाहिए क्योंकि धर्म वर्म में कोई मानता नहीं है आजकल। धर्म नहीं मानता है। में 9th में आए हो, 8th तक तो पढ़ा होगा, है ना? तो उस सब में भी हमने संविधान जैसे शब्द पढ़े हैं, है ना? संविधान की जो प्रतिज्ञा है वो सब लिखा होता है, वो सब भी पढ़ा होगा। तो ये हिंदू विंदू भी आप पढ़ते हैं क्या उसमें? हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हम यकीन नहीं करते हिंदू में। हम ये करते हैं कि जो भूखा है उसको खाना खिलाना चाहिए और पानी पिलाना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म यही है। देखिए, 15 साल के बच्चे ने कितनी बड़ी बात कही है कि धर्म जैसा कुछ नहीं है, सबको खाना और पानी पिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। नाम क्या है? संतोष कुमार। संतोष। देखो, तुम्हारा नाम भी संतोष है। अभी ये पढ़ पा रहे हो? कितना पढ़े लिखे हो? 10th पास किए। ये पढ़ पा रहे हो? हाँ। क्या लिखा है? मुझे हिंदू होने पर गर्व है। क्या तुम्हें गर्व है? हाँ है। गर्व है हिंदू होने पे? तो है? हाँ है। तो ऐसा लिखना चाहिए। अगर हिंदू होने पे गर्व है, हमारा देश क्या हिंदू खाली हिंदुओं का ही है? नहीं, सारे का है। सबका है जी। तो क्या ऐसी चीजें लिखनी चाहिए या नहीं। बोलनी चाहिए? नहीं लिखना चाहिए।
सही में बोल रहे हो या मेरे कहने से बोल रहे हो? सही में बोल रहे हैं। दिल पे हाथ रख के खाओ कसम। इसका संस्कार है, सही में बोल रहे हैं। सही में बोल रहे हो सही ना में बोल रहे हैं। कि सबका देश है, हाँ, सबका देश है। सबका खून शामिल है इसमें। हाँ है, सही में। सही में। तो अभी देखिए ये पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मुझे हिंदू होने पर गर्व है। नहीं, पोस्टर पर आपको किस तरीके की आपकी प्रतिक्रिया है ये थोड़ा बताइए। देखो इस सब चीज़ में तो जो पोस्टर लगाते हैं ना, इनकी प्रॉब्लम। हिंदू कौन सा चाहते हैं जो हाँ हम मुस्लिम बने चाहे हिंदू बने, सब तो एक बराबर है। सब एक बराबर है। बिल्कुल ये हमारा देश क्या खाली हिंदुओं का है? नहीं, सबका है सबका है। जी। तो फिर ये कौन लोग हैं जिनको परमिशन मिल जाती है? पास में ही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना मौजूद है। अब ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है ना सर जी, ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड भी है। तो अधिकतर लोगों का यही कहना है कि इस तरीके की चीज़ें करना गलत है, क्योंकि सभी को पता है ये देश राष्ट्रीय हमारा जो है सर्वोपरि है। लेकिन राष्ट्रीय कभी हिंदू राष्ट्रीय नहीं हो सकता, क्योंकि सभी धर्म इसमें सम्मिलित है। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है।